यमराज के संकेत, जीवन की अंतिम लीला। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन भर धर्म और कर्म के पथ का अनुसरण किया, लेकिन अंत समय में उसे भी यमराज के सूक्ष्म संकेतों का सामना करना पड़ा। गांव के एक कोने में एक छोटे से कुटिया में रमेश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। रमेश ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। वो हर सुबह उठकर गंगा में स्नान करता, मंदिरों में पूजा करता और गरीबों की मदद करता था। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और धार्मिकता की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। गांव वाले उसे बाबा जी कहकर पुकारते थे और उसकी सलाह पर आंखें मूंद कर भरोसा करते थे। रमेश बाबा जी का जीवन सादगीपूर्ण था। उन्होंने कभी किसी चीज की लालसा नहीं की। उनका मानना था कि जीवन एक यात्रा है और हमें हर पल को प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, जीवन का एक अंत होता है और उस अंत से पहले मृत्यु के देवता यमराज अपने आगमन के कुछ संकेत भेजते हैं। ये संकेत कभी प्रत्यक्ष नहीं होते, बल्कि इतने सूक्ष्म होते हैं कि केवल वही उन्हें समझ पाते हैं जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि होती है या जो जीवन के रहस्यों को गहराई से समझते हैं। पहला संकेत, शरीर का शिथिल पड़ना। एक दिन रमेश बाबा जी अपनी नित्य पूजा के लिए बैठे थे जब उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में वो ऊर्जा नहीं है जो पहले हुआ करती थी। उनका हाथ, जो हमेशा माला जपने में फुर्तीला रहता था, अब कांप रहा था। उनकी आंखें, जो हमेशा तेज और स्पष्ट थीं, अब हल्की धुंधली सी लग रही थीं। ये पहला संकेत था। यमराज हमेशा शारीरिक परिवर्तनों के माध्यम से अपना पहला संदेश भेजते हैं। व्यक्ति की इंद्रियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती हैं। स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण और स्पर्श, ये सभी कमजोर पड़ने लगते हैं। बाबा जी ने इस बदलाव को शांति से स्वीकार किया। उन्होंने सोचा, यह तो प्रकृति का नियम है, शरीर तो नश्वर है। दूसरा संकेत, स्वप्न में अलौकिक दर्शन। कुछ दिनों बाद रमेश बाबा जी को अजीबोगरीब सपने आने लगे। इन सपनों में वह खुद को एक ऐसे स्थान पर पाते थे जहाँ न तो दिन था न रात, बस एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। उन्हें कई बार अदृश्य आकृतियां दिखाई देती थीं जो फुसफुसाती थीं, लेकिन उनकी बातें समझ में नहीं आती थीं। एक बार उन्हें एक विशाल भैंसा दिखा जिस पर एक काला वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति की आंखें गहरे कुएं जैसी थीं और उसके हाथ में एक विचित्र दंड था। बाबा जी नींद से जागते ही समझ गए कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये यमराज द्वारा भेजा गया दूसरा संकेत था। स्वप्न में मृत्यु के प्रतीकों का दर्शन। कई बार व्यक्ति को अपने पूर्वज या ऐसे लोग सपने में दिखते हैं जो स्वर्ग सिधार चुके होते हैं। ये आत्मा को आने वाली यात्रा के लिए तैयार करने का एक तरीका है। तीसरा संकेत, भोजन और जल से विरक्ति। धीरे धीरे रमेश बाबा जी की भूख और प्यास कम होने लगी। जो भोजन उन्हें पहले स्वादिष्ट लगता था वो अब फीका और अरुचिकर लगने लगा। जल भी उन्हें पहले जैसा ताजगी नहीं देता था। यह यमराज का तीसरा संकेत था, भोजन और जल से विरक्ति। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो शरीर को पोषण की आवश्यकता कम होने लगती है। ऊर्जा धीरे धीरे शरीर से निकलने लगती है और व्यक्ति को सांसारिक आवश्यकताओं से मुक्ति मिलने लगती है। बाबा जी ने इसे भी ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार किया। वो अब केवल थोड़ा सा फल और जल ही ग्रहण करते थे। चौथा संकेत, प्रियजनों से अलगाव की भावना। रमेश बाबा जी हमेशा अपने गांव वालों के बीच रहना पसंद करते थे, लेकिन अब उन्हें अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वो अपनी कुटिया में ही रहते, ध्यान करते और भजन गाते। उन्हें लोगों की बातें सुनने या उनके साथ समय बिताने की इच्छा नहीं होती थी। यह चौथा संकेत था, प्रियजनों से अलगाव की भावना। मृत्यु से पहले आत्मा को सांसारिक मोहमाया से मुक्त करना शुरू कर दिया जाता है। व्यक्ति को अपने परिवार और मित्रों से भी एक अनकहा अलगाव महसूस होने लगता है, क्योंकि आत्मा को अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार होना होता है। बाबा जी को यह एहसास हो रहा था कि उनका समय पूरा हो रहा है और उन्हें अब किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहिए। पांचवा संकेत, अजीब सी खुशबू या दुर्गंध का अनुभव। एक शाम जब रमेश बाबा जी ध्यान में लीन थे, उन्हें एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। यह किसी फूल की खुशबू नहीं थी, न ही किसी प्रकार की अगरबत्ती की। यह एक ऐसी सुगंध थी जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कुछ मीठी, कुछ मिट्टी जैसी और कुछ अलौकिक। इसके विपरीत कभी कभी व्यक्ति को असहनीय दुर्गंध का भी अनुभव हो सकता है जो वास्तव में मौजूद नहीं होती। यह यमराज का पांचवा और अत्यंत सूक्ष्म संकेत है, अजीब सी खुशबू या दुर्गंध का अनुभव। इसे गंधात्मक आभास कहा जाता है और ये आत्मा के शरीर से निकलने की तैयारी का संकेत होता है। बाबा जी ने आंखें खोली, चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि ये अंतिम संकेत था। अंतिम क्षण रमेश बाबा जी ने अपने सभी संकेतों को शांति और स्वीकार्यता के साथ देखा। उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि ये व्यक्तिगत संकेत हैं। उन्होंने अपनी कुटिया में बैठकर अंतिम बार अपने इष्ट देव का नाम जपा। अगले दिन जब गांव वाले सुबह बाबा जी के दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा कि बाबा जी अपने आसन पर शांति से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उनकी आत्मा शरीर छोड़कर अपने निर्माता के पास जा चुकी थी।
यमराज ने अपने संदेशों को इतनी सूक्ष्मता से भेजा था कि केवल एक प्रबुद्ध आत्मा ही उन्हें पहचान सकती थी। रमेश बाबा जी ने उन सभी संकेतों को समझा और अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमें इसे भय के बजाय स्वीकार्यता के साथ देखना चाहिए। यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं है, बल्कि वे कर्मों के निर्णायक